थी। एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वह सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क पर एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। और जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर पुलिस वालों ने थोड़े फासले से अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और सना मीर का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। सना मीर उसके साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पीछे से चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और सना मीर का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। सना मीर बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? सना मीर बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर बोला। फिर उसने कहा, हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब सना मीर समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो सना मीर ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। सना मीर की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह लगातार हापंपति कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वह नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। सना मीर नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक इंस्पेक्टर भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सना मीर ने एकदम जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। सना मीर नीचे से उठ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर तेजी से उसके पास आया और उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक सना मीर ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अब दीवाना हो चुका था। इतने में बाकी 2 कांस्टेबल भी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने सना मीर की यह बात सुनी, डर गए। अचानक इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोला, शराब ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ी और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर इंस्पेक्टर ने शराब का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। देखते ही देखते कांस्टेबल ने शराब की दूसरी बोतल इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर ने आधी शराब पीने के बाद सना मीर को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले पी। सना मीर ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। इंस्पेक्टर ने सना मीर के बदन को घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वह करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सना मीर, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, और इंस्पेक्टर के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब इंस्पेक्टर और बाकी दोनों कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से सना मीर की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था, देखते ही देखते सना का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंतजार में थे कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे, और उसी वक्त सना मीर मदहोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। सना मीर अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। अब दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहत और जिस्म में वैश्य बेताबी थी।
लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सनामीर के गाल को छूने की कोशिश की, क्षण एक झमाका हुआ। सनामीर ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कौवत से इंस्पेक्टर के सर पर दे मारी। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल पल भर के लिए सशस्त्र रह गए। सनामीर जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर वह अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। एक कांस्टेबल तेजी से उसकी तरफ भागा। सनामीर अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसने जाकर सन्ना को बाजू से पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वैश्य लालिमा भर गई थी। उसने कांस्टेबल के हाथों से सन्नामीर को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। सनामीर की सांसें उखड़ रही थीं, वो बेबस दिखाई दे रही थी। फिर इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपनी